हेलो क्लास 6 आपका ये लेसन है ए पैक्ट विद द सन, जो आपकी सेकंड बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें से लेसन है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मादा पक्षी और उसके दो बच्चे थे, वो जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन स्टोर्म। एक तूफान में माँ मारी जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और छोटे पक्षी हैं वो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। हर किसी को एक अलग घर मिलता है। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार इसी के बारे में कहानी है। एक बार एक मादा पक्षी और उसके दो बच्चे जंगल में रहते हैं। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वहाँ उसने एक छायादार वृक्ष के अंदर, एक लंबा सा छायादार वृक्ष था, उसके अंदर अपना घोंसला बनाया हुआ था, जहाँ मादा पक्षी थी वो दिन रात बच्चों की देखभाल करती है। वन डे देर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ एक बड़ा तूफान आया। देर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। वहाँ एक बादल गरजे, बिजली कड़की और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लीव डाउन मैनी ट्रीज। और हवा ने बहुत से पेड़ों को उखाड़ दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। जो बड़ा पेड़ था वो भी, जिस पर पक्षी रहते थे, वो नीचे गिर गया था। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़ी सी शाखा थी, वो घोंसले से टकराई। एंड किल्ड द बर्ड। और पक्षी को मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। भाग्यवश जो पक्षी बच्चे थे उनके लिए, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और तेज़ हवा उसको जंगल के दूसरे किनारे पर ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक गुफा के नज़दीक गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। जहाँ एक रोबर्स की गैंग रहती थी, लुटेरों की। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा था, वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिर जाता है, थोड़ी ही दूर पर। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बच्चे पक्षी थे वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो राजा था उस देश का, वो आता है जंगल में शिकार खेलने के लिए। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक हिरन को देखता है और उसके पीछे पीछे सवारी करता है। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट। और ये जंगल में कहीं दूर चला जाता है। उसका पीछा करते करते राजा बाय द किंग, राजा भी उसके पीछे पीछे आता है। सुन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। शीघ्र ही राजा था वो रास्ता खो जाता है और पता नहीं लगता उसे कहाँ आ गया। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो लंबे समय तक यात्रा करता रहा, जब तक जंगल का दूसरा सिरा नहीं आ गया था। वेरी टायर्ड बाई नाउ। अब तक वो बहुत थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री। उससे वो अपने घोड़े से उतरता है और एक पेड़ के नीचे चला जाता है। दैट स्टूड नियर ए केव, जो एक गुफा के नज़दीक था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट। अकस्मात ही उसने एक आवाज़ सुनी चिल्लाते हुए, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री। कोई है पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ उसके ज्वेल्स ले लो और उसका घोड़ा ले लो। हरी अप, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा था वो हैरान था। ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने देखा कि एक बड़ा सा पक्षी है पेड़ पर, ब्राउन पक्षी था जो पेड़ के ऊपर बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave. और उसने धुंधली धुंधली आवाज़ भी आते हुए सुनी गुफा से। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स। वो जल्दी से अपने हॉर्स पर चढ़ा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और जितनी जल्दी हॉर्स का हो सकता था वो उससे वहाँ से वापस आ गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। राजा था वो फिर से हैरान था वही आवाज़ दोबारा सुन के। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। और वो पक्षियों की सही जो सच्चाई जानता है वहाँ आकर के। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। और वो उस ऋषि के पास आता है, क्योंकि उस ऋषि से मिलता है जो दोनों पक्षियों के व्यवहार को बताता है अलग अलग से।